रात का वक्त था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं और एक नौजवान अपने महल जैसे घर की खिड़की के सामने खड़ा बेचैनी से बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, नौकर, गाड़ियाँ, ज़मीनें, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, सुकून। वह हर रात सोने की कोशिश करता, मगर जैसे ही आंखें बंद करता दिल में अजीब घबराहट शुरू हो जाती। लोग उसे खुशकिस्मत कहते थे, मगर हकीकत में वह अंदर से टूट चुका था। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को एक फ़कीर के बारे में बात करते सुना। लोग कहते थे वह फ़कीर इंसान के दिल का हाल बता देता है, जो भी उसके पास जाता है बदल कर वापस आता है। नौजवान ने पहले इन बातों पर हंसी उड़ाई, मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। रात के आखिरी पहर वह अपने कमरे में अकेला बैठा था कि अचानक उसे अपने दिवंगत मरहूम पिता की बात याद आई। बेटा, अगर कभी दौलत तुम्हें सुकून न दे सके तो किसी सच्चे इंसान की सोहबत साथ तलाश करना। यह जुमला उसके दिल में तीर की तरह लगा। अगली सुबह वह बगैर किसी को बताए सादा कपड़े पहनकर उस फ़कीर को ढूंढने निकल पड़ा। कई घंटे सफ़र के बाद वो एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक बूढ़ा फ़कीर खामोशी से बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे, मगर चेहरे पर अजीब नूर था। नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, बाबा जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल बेचैन रहता है, मुझे सुकून चाहिए। फ़कीर ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, सच सुनने की हिम्मत है? नौजवान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, जी। फ़कीर आहिस्ता से उठा और उसे अपने साथ दरिया नदी के किनारे ले गया। रास्ते में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज़ और नौजवान के दिल की धड़कन। दरिया के करीब पहुंचकर फ़कीर ने ज़मीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें बनने लगीं। नौजवान हैरान होकर लहरों को देखता रहा। कुछ लम्हों बाद पानी दोबारा पुरसुकून शांत हो गया। फ़कीर ने पूछा, क्या देखा? नौजवान बोला, पत्थर गिरा, लहरें बनी, फिर पानी खामोश हो गया। फ़कीर मुस्कुराया, बेटा, यही इंसान का दिल है। लालच, गुरूर, घमंड, नफ़रत और हसद, जलन, ये सब पत्थर हैं। जब ये दिल में गिरते हैं तो इंसान का सुकून ख़त्म हो जाता है। नौजवान खामोश हो गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अंदर वाकई गुरूर भरा हुआ था। मगर अचानक फ़कीर ने एक और सवाल पूछा, अगर आज तुम्हारी सारी दौलत ख़त्म हो जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? यह सुनकर नौजवान के चेहरे का रंग बदल गया। वह जवाब न दे सका, क्योंकि हकीकत यह थी कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह सिर्फ दौलत जमा करता रहा, मगर रिश्ते खो बैठा। दोस्त मतलबी थे, नौकर डरते थे और लोग उसके पीछे सिर्फ पैसे की वजह से चलते थे। फ़कीर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज़ में कहा, इंसान जितना दुनिया के पीछे भागता है, उतना ही सुकून उससे दूर भागता है। ये अल्फाज सीधा नौजवान के दिल में उतर गए। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इसी वक्त दरिया के किनारे एक गरीब बच्चा आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में सूखी रोटी थी। वह फ़कीर के पास आया और मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, आज मेरे पास सिर्फ आधी रोटी है, आप भी खा लें। नौजवान हैरान रह गया। वह बच्चा खुद भूखा था, फिर भी खुश था, और वह इतनी दौलत के बावजूद परेशान था। फ़कीर ने नौजवान की तरफ देखा और कहा, देखा, सुकून दौलत से नहीं, दिल से आता है। यह सुनकर नौजवान की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस किया। वह ज़मीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबा जी, मैंने ज़िंदगी भर गलत चीज़ों को दौलत समझा। फ़कीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अभी देर नहीं हुई। ज़िंदगी बदलनी है तो दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, किसी का दिल मत तोड़ो, गरीब की मदद करो, और याद रखो, असल अमीर वह नहीं जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, बल्कि वह है जिसका दिल साफ हो। उस दिन के बाद नौजवान वाकई बदल गया। उसने अपने महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। वह लोगों की मदद करने लगा। यतीम बच्चों के लिए खाना तकसीम वितरित करता, बीमारों का इलाज करवाता और हर इंसान से मोहब्बत से पेश आता। शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया, उन्हें लगा ये सिर्फ दिखावा है, मगर वक्त के साथ सब ने उसकी तब्दीली देखी। और फिर
ایک رات وہی نوجوان اپنے گھر کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ہوا پہلے جیسی تھی، رات پہلے جیسی تھی، مگر دل بدل چکا تھا۔ اسے آخرکار وہ چیز مل گئی تھی جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا، سکون، اور کہیں دور وہ فقیر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ سبق: اصلی خوشی دولت میں نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، آچرن، صبر، دھیریہ، شکر، کرتجتا اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، کیونکہ دولت ختم ہو سکتی ہے، مگر نیک کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔